तो वी वर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस में वी डिड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl कई तरीकों से। हमने मोल्टन NaCl किया डाउन सेल में, हमने एक्वस NaCl किया यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक आयरन एटसेट्रा। उसी तरह से हमने एक और किया मरकरी इलेक्ट्रोड्स को यूज करके इन कास्टर कैलर सेल, वेरी डाइल्यूट NaCl का भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया बेटा। तो ऐसे भी डिड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन उस इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के पीछे जो रीजन था बेटा वो एक ही था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हम यही जानना चाहते थे। ठीक, तो आज हम उसको जॉट डाउन करेंगे लास्ट में कि डिस्चार्ज पोटेंशियल है क्या, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड किया। पर पहले अपनी इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट कर देते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस के पिछली बार NaCl वगैरह हमने किया था, लेकिन आज चंद इलेक्ट्रोलिसिस और करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके, ठीक, और आप इसको क्लियर कर सके। देखो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट में बेटे हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला होता है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे लाइक प्लेटिनम, लाइक कार्बन एटसेट्रा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें। ठीक, तो देखो बेटे, जो कॉपर सल्फेट है, ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर सल्फेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होंगे और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन होंगे। ये कॉपर सल्फेट के अंदर होगा बेटे। और बच्चे इसी तरह से हम कोई सूखा कॉपर सल्फेट तो लेंगे नहीं दोस्त, ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन लेंगे। तो सोल्यूशन लेंगे तो साथ में हमने लिया वाटर। As you very well know, we can break this water into H positive and OH negative। भले ही हम रिएक्शन वाटर का शो कर देते हो, लेकिन ये इस तरह से तोड़ के दिखा सकते हैं। Now at anode, सबसे पहले बात करेंगे at anode। अब तक आपको अच्छे समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस की जहां तक बात करें, उसमें एनोड जो होता है, एनोड कैसा होता है बेटा, जिस साइड अनायंस आए, यानी पॉजिटिव होता है। अब यहां पे हमारे पास ये अनायंस आएंगे। सो देयर आर टू प्रोबेबल रिएक्शंस, देयर इज सल्फेट एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। तो बेटा माइंड इट, ये हमेशा ध्यान में रखना, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ऐसे आयंस जिनमें रिजोनेंस इन्वॉल्व होती है, दे आर हाईली स्टेबल, नीड्स वेरी हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल। इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होता है, नीड्स हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल, नीड्स हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल, बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका चाहिए। So sulfate, nitrate, carbonate needs very high discharge potential. So ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते प्रेफरेबली। तो यहां प्रेफरेबली डिस्चार्ज होने वाला आयन है OH। प्रेफरेबली डिस्चार्ज होने वाला आयन है OH। तो जो OH नेगेटिव होगा, that will change into water प्लस ऑक्सीजन, ठीक है जी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बड़ी बार बता दिया बेटा कि आप OH की जगह पर चाहो तो क्या लिख सकते हो बेटे, चाहो तो क्या लिख सकते हो, वाटर का रिएक्शन। आप इसमें लिखते हो वाटर, वाटर इज गिविंग अस O2 हाफ प्लस 2H1 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेम रिएक्शन है, चाहे हम इसको बता दें चाहे हम इसको बता दें, एक ही बात होती है बेटा हमारे पास। समझ में आई? इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिख सकते हो एट कैथोड। बेसिक बात यह है कि कैथोड पे
ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, कैथोड पे ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। बेसिक बात ये है, एनोड पे रादर, एनोड पे ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? नाउ एट कैथोड, अब यही रिएक्शन हम कैथोड पे करना चाह रहे हैं। कैथोड पे भी अगेन हमारे पास दो आयन दिख रहे हैं आपके। वो दो आयन कौन से हैं? वो दो आयन है कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस। अब बेटा अगर हमें कैथोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना होता है तो हम क्या देखते हैं बेटा? हम देखते हैं SRP, क्योंकि कैथोड पे बेसिकली क्या होनी है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होनी है? रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तो उसका SRP जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। अब कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से SRP ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली कॉपर 2 पॉजिटिव का। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो इस तरह से कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे एंड इट विल चेंज इनटू कॉपर सॉलिड। तो अगर मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए हैं तो बेटा एनोड पे ऑक्सीजन बना है और कैथोड पे कॉपर बना है। व्हाई? बिकॉज हमें ये समझ में आ गया एनोड के केस में हमें ये देखना था कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। पर सल्फेट वगैरह तो हाईली स्टेबल होते हैं, नेवर डिस्चार्ज, ये आसानी से डिस्चार्ज होते ही नहीं है। इनके लिए बहुत हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए होता है, इस वजह से OH डिस्चार्ज हो जाएगा। और कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर देन दैट ऑफ H1 पॉजिटिव। फटाफट से बोलो बेटा, समझ में आए? यस और नो? सभी बताओ फटाफट से, यस और नो लिखिएगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू। ओके, अब चलते हैं अगली बात। दूसरी बात हमारे पास थी बेटे, द सेकेंड थिंग, एक तो था यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और दूसरा हमारे पास था यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, बट यूज क्या कर रहे हैं? कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? तो इसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट जो होगा, ठीक है जी, दैट विल चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। और वैसे ही जो वाटर होगा दैट विल ब्रेक अप इनटू H1 पॉजिटिव एंड OH1 नेगेटिव। नाउ इस सेल के रिएक्शन लिखने से पहले थोड़ा सेल बना के दिखाता हूं, क्योंकि इससे फिर मेरे को रिलेट करना है। इसमें मैंने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले लिया है। दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। और इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमने कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया। आप सभी लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहां पर ले लिया है बेटा। अब यहां पे हमने एक लिया होगा एनोड, ये ले लिया एनोड, ठीक है जी। और एनोड हम यहां पे कॉपर का ही लेंगे क्योंकि हम यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। ठीक, तो यहां पे कॉपर का ही एनोड होगा, कॉपर एनोड, ठीक है। और इसी तरह से कॉपर का ही कैथोड होगा। ठीक है जी, ये कॉपर का ही यहां पर मैंने कैथोड बनाया है। तो हम यहां इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं कॉपर सल्फेट की यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। नाउ एट एनोड मेरे प्यारे बच्चों, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? ठीक, व्हाट विल द रिएक्शन ऑन एनोड? देखो जब हम एनोड की बात करते हैं
तो एनोड पे हमारे पास दो अनायन आने हैं अगेंस्ट सल्फेट एंड OH। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बात ये समझ लेना कि एनोड यहां किसका बना है, कॉपर का। एनोड किसका बना है, कॉपर का। ठीक है, जो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पे सल्फेट और OH ये दो तरह के हमारे पास आ जाने हैं क्या, अनायंस। अनायन में भी सल्फेट और में भी OH, ये दो तरह के अनायन आने चाहिए। ये अनायन इसके आने से पहले एनोड पे होती क्या है बेटा, चलो जल्दी बताओ, एनोड पे क्या होता है। यस, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। अब देखो बेटे, यहां हमें इलेक्ट्रॉन देने ऑक्सीजन ने, यहां पे भी ऑक्सीजन ने, और यहां हमारे पास मेटल कॉपर है। मेटल का इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी होता है, तो इस वजह से इन स्पाइट ऑफ ना ये डिस्चार्ज होगा ना ये डिस्चार्ज होगा, यहां वाला कॉपर जो होगा, जो इलेक्ट्रोड का है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो मतलब ऑक्सीडेशन ही किसकी होगी, एनोड की। इसलिए एनोड धीरे धीरे गलता हुआ चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, ठीक ऐसा बन जाएगा। और यहां से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, दैट कॉपर 2 पॉजिटिव आयन विल कम इनटू द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में आते चले जाएंगे। समझ में आई मेरी बात। इसी तरह से एट कैथोड, अब कैथोड पे क्या है, कैथोड हमारा नेगेटिव है भी किसका, कॉपर का। उस पे आना क्या है, ये दो आयन आने हैं बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H1 पॉजिटिव। ऑब्वियसली यहां हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, तो बेटा आपका कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ H पॉजिटिव। तो यहां हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन होगी, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बन जाएगा। मतलब बड़े मजे की बात है, यहां पे कॉपर ही ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर 2 पॉजिटिव ही रिड्यूस हुआ। कॉपर ही ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर 2 पॉजिटिव ही रिड्यूस हुआ मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। तो यहां कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ने दिए, और यहां का कॉपर सल्फेट जो है, उसके कॉपर आयंस वो इसके ऊपर डिपॉजिट हुए बाय रिडक्शन। तो यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव डिपॉजिट होता चला जाएगा, इसके ऊपर कॉपर 2 पॉजिटिव डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होकर कॉपर बनता चला जाएगा, रिड्यूस, और इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो इस तरह से यहां पे ऑक्सीडाइज भी कॉपर हुआ और रिड्यूस भी कॉपर 2 पॉजिटिव हुआ। तो यहां का कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आया और सॉल्यूशन का कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चला गया। तो ये था यूजिंग, इसमें इलेक्ट्रोड ने अपने आप रिएक्शन में वर्क किया है, तो इस इलेक्ट्रोड को बोल देते हैं रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड। रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड, एंड मेनी पीपल विल से attacking electrode. Many people will say attacking electrode. So you can say it is attacking electrode, or you can say reacting electrode, क्योंकि खुद participate कर रहा है reaction. Now this reaction is used, बेटे जी, this reaction is actually used for, ये जो reaction होता है ये actually used होता है for purification of copper. This reaction is used for purification of copper. कॉपर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। कैसे? उसमें बेटा हम इम्प्योर कॉपर का एनोड ले लेंगे, ठीक, और प्योर कॉपर का कैथोड ले लेंगे। तो यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आता जाएगा और यहां का कॉपर 2 पॉजिटिव प्योर इसके ऊपर चढ़ता जाएगा, और जो इंप्यूरिटीज होंगी, इंप्यूरिटीज नीचे गिरती रहेंगी यहां पर, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो इंप्यूरिटी होगी नीचे गिरती रहेगी, उसको बोलेंगे एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। तो एनोड मड की तरह इंप्यूरिटीज नीचे गिरती चली जाएंगी।
क्लियर हो गया? तो यही हम यूज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो जल्दी जल्दी से लिख लो कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गई? यस एंजल, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? सर आपने जो एनोड में बताया वो एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी बिल्कुल रिपीट करेंगे बेटा। देखो हमने बोला कि जब हम एट एनोड होते हैं, जब हम एट एनोड होते हैं तो हमारे पास एक आयन ये आता है, एक आयन ये आता है, ये दो आयन आते हैं एट। ठीक, सल्फेट और OH ये दो आयन आते हैं एट एनोड। ठीक है, तो ये एनोड की तरफ चल पड़े मेरे दोस्तों। ठीक, लेकिन एनोड किसका है? कॉपर का। ठीक, तो इन यहां पे नॉन मेटल में ऑक्सीजन देना है, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन देना है, जबकि ये मेटल है तो मेटल ज्यादा आसानी से बेटा इलेक्ट्रॉन देगा, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव ही रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से बेटे हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होती कॉपर सल्फेट की। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अब समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। थैंक यू बेटा। अब इसी तरह से मैं एक और करके दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ सके। ठीक, हम एक और इलेक्ट्रोलिसिस इसमें करना चाह रहे हैं, वन मोर इलेक्ट्रोलिसिस इन दैट। ठीक, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, पहले हम करेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जब इलेक्ट्रोड इनर्ट हो अपने आप पार्टिसिपेट ना करें मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पलीफाई करे कोई यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोड ले ले, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले ले, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा ना। इसमें हमारे पास अब सिल्वर नाइट्रेट है, तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट जो होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, so this will split up into Ag1 positive मेरे प्यारे बच्चों and NO3 negative। क्लियर जी? और वहीं पर वाटर जो है, so that will break up into H1 positive and OH1 negative। that will break up into H1 positive and OH1 negative। clear? now at anode बेटे एनोड पे ये दो आयन आएंगे, नाइट्रेट और OH। अब तुम सब बच्चे मेरे को बताएंगे इनमें से कौन सा हम एनोड पे डिस्चार्ज करेंगे, जल्दी लिखें। ये शाबाश, मतलब समझ में आ गया काफी बच्चों को। ठीक, काफी तो सिर्फ क्लास ही लगाते, हाथ तो हिलाते नहीं है। ठीक ना, हो कभी यस लिखेंगे ना कभी नो लिखेंगे ना कभी किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे, नंबर आएंगे नहीं और फिर मेरी जान खाएंगे, सर वो हमारे नंबर नहीं आ रहे सर क्या करें। माँ बाप भी मेरे को फोन करेंगे, पर अपनी बार जब आप लिखने की बारी होगी तो हाथ टूट जाएंगे आपके, लिखेंगे नहीं आप। ठीक, कभी यस नहीं लिखना कभी नो नहीं लिखना। तो खैर एनी हाउ जिसने पढ़ना है उसको ध्यान दे रहा हूं। तो एट एनोड, एनोड पे हमारे पास ना ये तो आना ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रेट जो होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इज क्वाइट हाई, बिकॉज में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, इसलिए यहाँ पे आएगा OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, हम बड़ी बार इसका रिएक्शन करके दिखा चुके हैं। 2OH नेगेटिव गिविंग अस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस दैट ऑफ वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और या इसी रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं वाटर गिविंग अस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सेम रिएक्शन होता है। ठीक, ये OH के टर्म्स में लिख दिया जाता है, ये वाटर के टर्म्स में लिख दिया जाता है। ये एनोड का रिएक्शन हो गया। नाउ एट कैथोड, अब कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड पे हमारे पास दो आयन है। चलो फटाफट से बता दो इन दोनों में से कौन सा आयन आएगा, जल्दी क्विकली बता दो इन दोनों में से कौन सा आयन आएगा। शाबाश, इन दोनों में से डेफिनेट है कि हमारे पास क्या आएगा, Ag1 पॉजिटिव। सो यू विल बी हैविंग Ag1 पॉजिटिव which is taking one electron and changing into Ag। ठीक, और सॉल्यूशन में रह जाएगा H
और NO3, ध्यान दो, सॉल्यूशन में ना तो H यूज हुआ ना NO3 यूज हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में HNO3 बढ़ा, मतलब ये कह सकते हैं कि pH goes on decreasing, क्योंकि जैसे एसिडिक बढ़ता है, एसिडिक रीजन बढ़ता है, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, pH कम होती चली जाती है, तो pH कम होती चली जाएगी। बोलो बेटा ये भी क्लियर है कि नहीं है? यस और नो, वेरी क्विकली। थैंक यू बेटे। आगे चलो और आप खुद कोशिश करके देखो, जस्ट इन 1 सेकेंड ट्राई टू डू दिस, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। चलो अपने आप ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, जल्दी जल्दी ट्राई कर लो, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ जाता है, आता है कि नहीं है भाई? यस, जरा थोड़ा सा चेक करेंगे ताकि पता चल जाए। तो हमारे पास यहाँ पे AgNO3 जो है, so that will break up into Ag1 positive and NO3 negative, and the water will break up into H1 positive and OH1 negative. Now at anode, अगर मैं एनोड की बात करूंगा, अब एनोड किसका है? हमने सिल्वर का ही एनोड यूज किया है, हमने सिल्वर का ही एनोड यूज किया है बेटा, ठीक है। और एनोड पे ऑब्वियस सी बात है, अनायन ये आने हैं, ये डिस्चार्ज होता नहीं और ओ आसानी से इलेक्ट्रॉन देता नहीं। यहां पे सिल्वर है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहां पे Ag जो है that will change into Ag1 positive and will give 1 electron, यानी ऑक्सीडेशन ही किसकी हो गई? Ag की। ना ये ना ये, दोनों ही नहीं, ऑक्सीडेशन किसकी हो गई? Ag की। नाउ एट कैथोड, तो कैथोड पे अगर हम ध्यान देते हैं तो कैथोड पे Ag1 पॉजिटिव और H1 पॉजिटिव में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली सर इसमें Ag1 पॉजिटिव का ज्यादा है, तो Ag1 पॉजिटिव टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Ag, तो ऐसे Ag ही ऑक्सीडाइज हो गया और Ag ही क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, Ag ही रिड्यूस्ड। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है कि Ag is being oxidized and Ag is being reduced। हाँ जी बेटे बोलो। सर लेकिन मतलब सर ये तो सर समझ आता है कि नाइट्रो, बोलो बोलो बेटा, बोलते रहा करो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ यू आर ऑडिबल बेटे। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर मतलब वो तो इजीली रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते सर, लेकिन सर जब वो नेगेटिव चार्ज उन पे आ जाए सर, तो मतलब उनके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनस्टेबल है पहले से, ऐसा से ज्यादा। तेरे को बेटे याद कर, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है और इसको ऐसे बनाने के बाद देयर विल बी रेजोनेंस, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल दोस्त। बोलो क्लियर? ओके यस सर। ठीक, तो ये हमारे पास सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हुआ, सिल्वर ही रिड्यूस हुआ, सिल्वर की ऑक्सीडेशन है, सिल्वर की रिडक्शन है। This reaction is also used for electroplating of silver and gold etc. Electroplating of silver, gold etc. on the articles. जैसे बेटे किसी आर्टिकल के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना है, चांदी का पानी चढ़ाना है, तो ऐसे तो चढ़ाते हैं। कैसे करते हैं? इसी तरह से एक हम इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले लेते हैं,
और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमने ये सिल्वर का एनोड ले लिया है, ठीक, ये सिल्वर एनोड है। और जैसे जिस चम्मच पे मेरे को चढ़ाना है इसको, ठीक, और मैंने ये चम्मच ले लिया है, ठीक है जी, इसके ऊपर मेरे को चढ़ाना है मान लो चांदी का पानी। अब मैंने ऑब्वियसली इसको जोड़ा होगा, एनोड बनाया होगा, इसको जोड़ा होगा, कैथोड बनाया होगा, और सॉल्यूशन किसका लिया होगा? सॉल्यूशन मैंने लिया होगा AgNO3 का, AgNO3 का। तो AgNO3 जो होगा वो, उसमें से ये जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो तो ऑक्सीडाइज होता रहेगा एनोड इस तरह से, और कैथोड पे ये सिल्वर की डिपॉजिटिंग यहां से होती रहेगी, Ag2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के रिड्यूस होके यहां जाते रहेंगे और क्या करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे, इसके ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो आपका जो चम्मच है वो चांदी का चम्मच बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से करके we can easily do this। अभी बोलो बेटा क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि नहीं? यस और नो? कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना समझ में आए? बेटा गुरनूर तेरे को समझ में आ रहा है बेटा? गुरनूर ओके, ओके बेटे। तो ये देखिए कि हमने ये इलेक्ट्रोलिसिस कर दी AgNO3 की यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। we'll move towards one another electrolysis, and that electrolysis is electrolysis of water। very very important। हमने इतना सब कुछ किया तो भैया इलेक्ट्रोलिसिस वाटर तो करेंगे ही ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने जा रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसके लिए हम स्पेशल सेटअप लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक एच शेप बॉटल लेते हैं बच्चे। वी टेक एन एच शेप बॉटल, like this is an H shape bottle। बेटा इस बॉटल को हम नाम देते हैं लेंडोल्स बॉटल। दिस इज कॉल्ड एज लेंडोल्स बॉटल, लेंडोल्स बॉटल, ठीक है जी। अब हमने इधर एक एनोड रख दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा तो एनोड हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा तो हमारे पास कैथोड हो गया भाई, ठीक। इसमें हम डालेंगे वाटर, इसमें डालेंगे वाटर। दिस इज वाटर वी आर एडिंग, ठीक है। हमने इसमें वाटर डाल दिया और ऊपर से ये आउटलेट्स हैं हमारे पास, जो भी गैस बनेगी हम इस आउटलेट से बाहर निकाल सकेंगे, ठीक। ना सबसे पहली बात है कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा प्योर वाटर तो टूटता ही नहीं है, सो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर होता है। It's not a good conductor of electricity, it is actually a bad conductor of electricity। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर बेटे
थोड़ा सा एसिड लाइक H2SO4 और थोड़ा सा बेस कोई एसिड या बेस डाल देते हैं। एसिड या बेस डालने से वाटर जो होता है वो आयनाइज हो जाता है। प्योर वाटर आयनाइज नहीं होता, इसलिए बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जब हम इसमें क्या डाल देते हैं बेटे, जब हम इसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नाउ अब रिएक्शन लिखेगा। अब हमारे पास बेसिकली है क्या, वाटर ही तो है। सो दैट विल स्प्लिट अप इनटू H1 पॉजिटिव एंड OH1 नेगेटिव। एम आई क्लियर? यस सर, यू आर क्लियर। ठीक, और ऑब्वियसली वाटर है और एसिड तो चलो टूटा हुआ है ही। अगर हम इसमें एट एनोड की बात करते हैं, एट एनोड, तो एनोड पे अनायन आने हैं। अनायन एक ही है, कौन से? OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन 50 बार करवा दी होगी मेरा ख्याल। ठीक, इस तरह से करके OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन बहुत बार समझाई। यहां कह दिया इसकी जगह वाटर लिख दो तो भी एक ही बात होती है। ये रिएक्शन मैंने पिछले 4 इलेक्ट्रोलिसिस में लगातार किया है, तो आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए था। एनोड पे ये हो गया, यानी एनोड पे यहां से बाहर निकलेगी ऑक्सीजन, यहां से बाहर मेरे को क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। नाउ एट कैथोड, एट कैथोड, अगर मैं कैथोड की बात करूंगा तो कैथोड पे हमारे पास क्या आएगा बेटे? H पॉजिटिव आएगा, और तो कुछ है ही नहीं। H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? H2। बेटा इसको वाटर की रिडक्शन भी तो शो करते हो तुम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि H पॉजिटिव की प्रॉपर हमारे पास कहें कि H पॉजिटिव जो होता है वो प्रॉपर एग्जिस्टेंस में नहीं होता, तो हम वाटर की तरह भी लिख देते हैं इसको, गिविंग अस H2 + 2OH नेगेटिव। सेम ही बात हमारे पास आ गई मेरे दोस्तों। ठीक, इन दोनों में से कुछ भी लिखो, मतलब ये है कि यहां से हमारे पास हाइड्रोजन मिलेगी। पर एक बात समझ लेनी है कि यहां पर अगर हाफ मोल ऑक्सीजन बना तो यहां पूरा मोल हाइड्रोजन बनेगा। यानी अगर इसकी वॉल्यूम V बनी तो इसकी V/2 होगी एट सेम कंडीशंस। STP बोल दो, कोई भी सेम कंडीशन ले। यानी अगर इसका 1 मोल तो इसका हाफ अ मोल, अगर इसके N मोल बनते हैं तो इसके N/2 मोल बनेंगे। क्लियर? वो देख रहे हैं हम लोग। तो बोलो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना, यस और नो। गुड। एक्सक्यूज मी सर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर H पॉजिटिव की जगह हाइड्रोनियम आयन से भी हो सकता है ये? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोनियम आयन नहीं लिखते होते, हम वाटर लिखते होते बेटा। H पॉजिटिव टूटा हुआ होता ही नहीं है ना पुत्र, समझ में आई मेरी बात? ओके सर। वाटर की डिसोसिएशन नहीं होती ना पुत्र, तो हम वाटर की डिसोसिएशन करेंगे, H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव की नहीं करेंगे डिसोसिएशन। क्लियर? तो वो नहीं लिखते हम Yes. लिखते हैं वाटर का रिएक्शन, या वाटर का या H पॉजिटिव का। H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं हम इसको, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसको लिख सकते हैं, पर उससे वाटर तो हम निकालेंगे, तो सेम थिंग होती है, पर वो बाय कन्वेंशन हम उसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बेटे बात? यस सर। आगे चलो, अब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4। बेटा dilute H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। देखो बेटे, H2SO4 अगर डाइल्यूट हुआ so will be breaking up into 2H positive and sulfate 2 negative। क्यों जी? और वाटर तो है ही है डाइल्यूट में, so that one also be breaking up and that will break up into H1 positive and OH1 negative।
ठीक है जी। नाउ एट एनोड, एट एनोड कौन से दो आयन आएंगे भाई? ठीक है जी। अब बोलो इसमें कौन सा डिस्चार्ज होगा? आपको पता ही है सल्फेट होना नहीं डिस्चार्ज, तो OH बचना नहीं। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिखते कि 2OH नेगेटिव गिविंग अस हाफ O2 प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या नीचे वाला रिएक्शन। ठीक, उसी तरह से एट कैथोड, अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड में तो H पॉजिटिव ही है दोनों जगह ही, तो कैथोड में तो H पॉजिटिव ही आएंगे। तो भैया इन दोनों रिएक्शंस को लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिख दो। तो हमने क्या देखा कि यार ये तो सेम हो गया, डाइल्यूट H पॉजिटिव का तो डाइल्यूट H2SO4 का तो सेम हो गया। तो यहां से एक बात मेरी गांठ बांध लो बेटा, कोई भी डाइल्यूट एसिड हो, कोई भी डाइल्यूट बेस हो, कोई भी डाइल्यूट सॉल्ट हो, डाइल्यूट मतलब काफी पानी डाल के, तो यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यहां सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो बेटा एसिड का अपना इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होना है, बेस का अपना नहीं होना है, सॉल्ट का अपना नहीं होना है, अगर कभी डाइल्यूट कंडीशन में हो। हाँ, अगर कंसंट्रेटेड हो तो बात अलग होता है। डाइल्यूट में, कंसंट्रेटेड में तो बता दिए सारी जगह। अब तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं बेटा, ठीक, सारा कुछ मैंने बताया, तो भैया कुछ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी कुछ गलत कर लो कभी कभी, क्यों जी? तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आपने मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, या आप बोलो 50% H2SO4 करके बताना है। एंड बिलीव मी, मैं आपको ये करवा चुका, ठीक, बिलीव मी मैं आपको ये पहले ही करवा चुका हूं, बट आपका होमवर्क है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4, 50% H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 वो आपने मेरे को करके बतानी है। ये आपका होमवर्क है, और सच में आपको मैं करवा चुका हूं, कहां करवाया हूं अभी क्लियर नहीं करेंगे, पर डेफिनेटली मैं आपको ये करवा चुका हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो देखो बेटे, हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया NaCl का, तरह तरह का, मोल्टन, एक्वस, using inert electrode, using mercury electrode, using reacting electrodes, very dilute NaCl, आज क्या कॉपर सल्फेट, using inert electrode, using copper electrodes, AgNO3, using silver electrodes, using inert electrode, reaction of water, dilute acid और concentrated acid का आपको दे दिया। तो सब इलेक्ट्रोलिसिस हमने इसलिए पढ़ा, प्रोडक्ट निकालना इसलिए सीखा कि अल्टीमेटली हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल का पता चलता है। तो चलिए यहां से प्रोडक्ट तो सीख ही लिए कैसे निकालने हैं, सारी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट तो तुमने सीख ही लिए हैं कैसे निकालने हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा ये सीख लो, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट तो सीख लिए, अब आप ये सीख लो कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, किन चीजों पे डिपेंड करता है। जितना भी हमने अभी आर्ग्यूमेंट की है, इससे हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे डिस्चार्ज पोटेंशियल जो हमारा है वो डिपेंड करता होगा, ये कौन कौन से फैक्टर होते होंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको क्लियर करना चाहूंगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी तक आपने सारा मेरे साथ पढ़ लिया है, जितना भी था वो सारा आपने मेरे साथ पढ़ लिया, तो थोड़ा आप भी फिगर आउट कर सकेंगे और थोड़ा मैं भी आपको बताता हूं, ठीक, दोनों के दोनों चीजें हम फिगर आउट कर सकते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है जी। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, हमें ये देखना है। डिस्चार्ज पोटेंशियल पे हम बोलेंगे इट इज पोटेंशियल नीडेड, पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन, discharge an ion on a respective electrode. Potential needed to discharge an ion on a respective electrode, that is called as discharge potential. For easy discharge, for easy reaction, discharge potential must be less. For easy reaction, discharge potential must be less. Discharge potential must be less. यानी किस इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। जिस चीज का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिस चीज का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, बेटे वही रिएक्शन पर्टिकुलरली होगा। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पे डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करता है। देखो बेटा, पहला फैक्टर है हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड कौन सा, टाइप मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड है। जैसे अगर बेटे हम एनोड की बात करें, एट एनोड फॉर लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, फॉर लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, फॉर लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट बी लो, मस्ट बी लो। क्या कहा कि एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी भाई, ऑक्सीडेशन उसकी होती है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका होगा, जिसका SRP कम होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए SRP कम होना चाहिए। जैसे बेटे अगर मान लो मेरे पास कुछ कुछ एनोड दे दिए गए हैं और उसमें हमें ये देखना है कि कौन आसानी से डिस्चार्ज होगा, ठीक। हमें ये पता एनोड हमारे पास एनोड पे क्या आने, अनायंस, क्या आने हैं, अनायंस। तो अनायंस जैसे सल्फेट, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा एट एनोड, ठीक है जी, एट एनोड। फिर होगा नाइट्रेट, ठीक है जी। फिर होता है कार्बोनेट, फिर होता है OH नेगेटिव, ठीक। फिर होता है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। यानी इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ये ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल बनाया मैंने। यहां पे इस साइड को डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, डिक्रीजिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो अगर तुमसे बोलूं कि इनमें से कौन सा आयन सबसे आसानी से डिस्चार्ज होगा, यानी एनोड पे कौन सा आयन आएगा, तो ऑब्वियसली आयोडाइड सबसे आसानी से, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। गॉट इट और नॉट। तो यानी एनोड पे हमें तो सिंपल बात देखनी है, जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटे कम हो जाए। बट आगे हम दूसरी बात करेंगे एट कैथोड पर ना, इसमें ना एक बात और भी ध्यान में रखना, इफ एनोड इज मेड अप ऑफ अ रिएक्टिंग मेटल, if anode is made up of
रिएक्टिंग मेटल, रिएक्टिंग मेटल यानी खुद रिएक्टिंग है, जैसे कॉपर का सिल्वर का बात की थी ना, सो इट itself undergoes oxidation। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे आपने कास्टर कैलर सेल में किया, जैसे आपने कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स अभी आपने करके दिखाया, तो उसमें हमारा एनोड जो था वो खुद रिएक्टिंग था। ठीक, यानी अगर मेटल का बना होगा, रिएक्टिव मेटल का, तो वो अपने आप हो जाता है, अदरवाइज ये आयन रहेंगे। तो बेटा पहली बात क्लियर हो गई होगी मेरे को लगता है, ऑब्वियसली। दूसरी बात है एट कैथोड। अब कैथोड की बात कर लो भैया, कैथोड की बात कर लो। ठीक है जी, पहला एट एनोड की बात की, फिर एट कैथोड की बात की। ठीक है जी, कैथोड में हमारे पास अगर देखा जाए, कैथोड पे होनी रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए एसआरपी शुड बी मोर, तो यहां आएगा फॉर लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, फॉर लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल एसआरपी मस्ट बी मोर। व्हाट इज एसआरपी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ज्यादा होगा तभी वो आसानी से क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है जी, और उसी तरह से वो हमारे पास, अब देखो बेटा मेरे पास कुछ आयन दे दिए गए, बोला के पॉजिटिव है। ठीक है जी, दूसरा Na1 पॉजिटिव है, कैल्शियम। ठीक है जी, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है जी, जिंक, आयरन, निकल, वही यार, वो तो सिंपल बात है। कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सिल्वर 1 पॉजिटिव। तो भैया अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम की बात करो तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ये डिस्चार्ज नहीं होंगे। है ना, तो इस साइड जाते हुए डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल कैथोड पे किसका होगा, यहां पर सिल्वर 1 पॉजिटिव का, और इसमें सिल्वर 1 पॉजिटिव इजीली सबसे आसानी से यहां पे रिड्यूस होंगे, पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक, क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी जनाब। सर कैल्शियम 2 पॉजिटिव Na से पहले आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लिटल केदार भाई का नमक हराम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये थोड़ा सा यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव ध्यान कर लो बेटे, और सोडियम 1 पॉजिटिव यहां कर। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने, तो वो गलती से लिख दिया। तो चलो एनी हाउ इट्स वेरी इजी नाउ। पर अगली बात और, अगली बात और, कभी कभी बंदा जज्बात में बह जाता है ना, तो आगे पीछे लिख देता है, कोई बात नहीं। तो आगे देखना कैथोड में एक बात और, इफ कैथोड इज ऑफ मरकरी, हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव इज नेवर डिस्चार्ज्ड, नेवर डिस्चार्ज्ड। अगर आपका कैथोड मरकरी का हो गया तो H पॉजिटिव को भी डिस्चार्ज नहीं होगा। आपको कास्टर कैलर सेल में इसका एग्जांपल बताया था, एग्जांपल इज कास्टर कैलर सेल। बोलो बेटे क्लियर है ये, यस और नो? ओके, अब ये तो हो गया कि एनोड पे कैसा, कैथोड पे कैसा। ठीक, और एनोड के टाइप, एनोड पे
और क्या हो सकता है, ये एक्स्ट्रा चीज, ये एक्स्ट्रा चीज। अब अगली बात हमारे पास थी, ये पहला हो गया टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दूसरा हमारे पास हो जाता है बेटे ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल हमने ये भी तो पढ़ा था, क्यों जी, पढ़ा था कि नहीं, कि ओवर पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा बेटा जी, ठीक, उतना डिस्चार्ज पोटेंशियल बढ़ जाता है। मोर ओवर पोटेंशियल, मोर ओवर पोटेंशियल, मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल, मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब फटाफट से याद करा दो मेरे को कि भैया ये ओवर पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर पोटेंशियल? हमने बोला था कि अगर कोई रिएक्शन काइनेटिकली स्लो है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया जाता है वो ओवर पोटेंशियल होता है। जैसे बेटे मैंने आपको बताया था कि Cl नेगेटिव टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Cl, और वाटर टेकिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, मतलब वही वाली बात, ठीक, OH नेगेटिव, तो हम यहां पे बनाएंगे ऑक्सीजन एंड 2H पॉजिटिव, ठीक है जी, रादर उल्टा लिख दे मेरे दोस्तों, इधर रिडक्शन होना है, रिडक्शन की बात करनी है, तो हम ये करवाए थे आपको OH नेगेटिव टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू वाटर प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस, ठीक, ये वाला रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, लेने की बात करेंगे तो H पॉजिटिव का रिएक्शन ले लेंगे, ठीक, यहां पे भी हमने ये ऐसे करना है, क्लोरीन इज गिविंग अस, क्लोराइड इज गिविंग अस क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन, उसी तरह से OH नेगेटिव इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, और यहां पे बन जाएगा वाटर प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने बताया था कि ये रिएक्शन क्योंकि वाटर से होता है, सो भले ही इसका SRP इसको सपोर्ट करता है, वैल्यू ऑफ SRP सपोर्ट्स ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव और वाटर, ठीक, बट it needs ओवर पोटेंशियल। बेटा पहले करवा चुका हूं इसलिए अब डिटेल नहीं ले रहा हूं, पहले ऑलरेडी करवा चुका हूं ये बहुत डिटेल में, ठीक, तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ SRP अगर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर को सपोर्ट करती है कि उसकी वैल्यू कम होती है SRP, लेकिन हमारे पास फिर भी डिस्चार्ज होता है, ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक, यही होता है, ठीक, क्यों ये होता है, क्योंकि इसमें ओवर वोल्टेज की जरूरत होती है, तो ओवर वोल्टेज डिस्चार्ज पोटेंशियल को बढ़ा देता है, ठीक, और ओवर वोल्टेज वहां चाहिए होता है जहां कहीं पर भी हमारे पास क्या हो जाए, जहां कहीं पे भी ओवर वोल्टेज की बात करें, जहां कहीं पे भी काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होता है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल दे देते हैं, ओवर पोटेंशियल के साथ ओवर पोटेंशियल दे देते हैं, ठीक। तीसरी बात हमने पढ़ी थी कॉन्सेंट्रेशन। बेटे कॉन्सेंट्रेशन जिस चीज की ज्यादा होगी वो आसानी से डिस्चार्ज होगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक। मोर इज कंसेंट्रेशन, मोर आयंस आर डिस्चार्ज्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताया था मैंने कि हालांकि वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, यही दो रिएक्शन में, सिंपल सेल में ये होता है, पर अगर डाइल्यूट कर दे तो यही रिएक्शन हो जाता है। भले इसमें आपको क्या चाहिए होता है, ओवर वोल्टेज, तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है।
तो बेटा दीज आर द फैक्टर्स, यानी एट एनोड पहले तो एसआरपी कम होना चाहिए, ठीक, और दूसरा एनोड रिएक्टिंग होगा तो फिर मेटल का होगा तो वो देगा। कैथोड पे एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, बट अगर कैथोड मरकरी का होगा तो एच पॉजिटिव डिस्चार्ज नहीं करेंगे भाई। पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल जहां नीडेड होगा, जैसे कोई कोवलेंट सॉल्ट टूटता है, ओवर पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? कोई कोवलेंट सॉल्ट टूटेगा तो वहां ओवर पोटेंशियल चाहिए होगा भाई। कोवलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं, उसको फास्ट करना होगा, ठीक, जैसे H2O वाज अ कोवलेंट कंपाउंड, तो टूटने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वहां पे डेफिनेटली आपको क्या चाहिए? ओवर पोटेंशियल और कंसंट्रेशन। बोलो सारी बातें समझ में आ गई? यस और नो क्विकली। अब ना तुम्हें एक शॉर्टकट दे देते हैं, ये तो चलो लंबी बात है, शॉर्टकट दे देते हैं। देखो बेटा शॉर्टकट आपने क्या करना है, ये लंबा है तो एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। देखो बेटा जब भी एनोड पे आयन देखने ना, दो आयन अगर कंपटीशन में है तो देख देना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डिस्चार्ज। बस कोई वो ना देखो भैया क्या है एसआरपी, एसआरपी याद तो रहता है नहीं। तो एनोड पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो Cl और OH में से यहां इलेक्ट्रॉन O ने देने हैं, यहां Cl ने देने हैं। बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये होगा, सिंपल। हाँ कंसंट्रेशन जरूर देख लेना, वो एक अलग बात है। अदरवाइज जैसे इसमें देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कौन प्रेफरेबली, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है? इसी का तो कम है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना, यहां नाइट ऑक्सीजन को देना, यहां ऑक्सीजन को देना, यहां ऑक्सीजन को देना, यहां सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन में देना है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ज्यादा आसानी से देगा। ब्रोमीन की और कम, और आसानी से देगा। आयोडीन की और कम, और आसानी से देगा। तो शॉर्टकट मिल गया मेरे दोस्तों, ठीक। तो एनोड पे सिंपली देख लेना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डिस्चार्ज। इसी तरह से तो अगर मान लो कोई मेटल का आ गया था तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ही कम होगी, वो सबसे आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। और कैथोड पे बस सिंपली एसआरपी ध्यान में रखो, कुछ और ध्यान रखना ही नहीं इसमें। कैथोड पे सिंपली एसआरपी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और वो कैसे? जो इलेक्ट्रोकेमिकल चीजें उसको ध्यान में रखो बस। लिटिल केदार भाई का नमक राम ऊंची आलू जरा भी नमक से पकाता है, बस जिसका एसआरपी ज्यादा, ठीक, मोर एसआरपी। यहां पे सिर्फ एसआरपी देखो कैथोड पे, मोर एसआरपी। बस सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इसको डिस्चार्ज करना नहीं, बाकी सबका एसआरपी देख लेना। और बस H पॉजिटिव मरकरी पे मत लेके जाना, मरकरी इलेक्ट्रोड हुआ तो पहले ही समझ में आ गया, मरकरी पे H पॉजिटिव नहीं आएगा। बाकी एसआरपी देखो, मजे करो, छुट्टी करो। बोलो बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल सारा तसल्ली से समझ में आ गया कि नहीं? और मेरे प्यारे बच्चों, किसी किताब में किसी जगह ये सारा ऐसे जॉट डाउन है तो प्लीज मेरे को बता देना, ठीक, प्लीज मेरे को बता देना कि सर यहां था जी, या इस फलां ने पढ़ाया था जी, ऐसे करके डिस्चार्ज पोटेंशियल बताया हुआ था, आपसे भी इजी था या हमें समझ में आ गया था। प्लीज बता देना कभी अगर ऐसा हो, क्योंकि मैं अच्छे जानता हूं ऐसा कहीं नहीं, ठीक। सो दिस वाज डिस्चार्ज पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोलिसिस।